Hello friends, this is Gaurav sir in front of you and welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel. So guys, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रोनाउन और प्रोनाउन के काइंड्स और मैंने बताया था कि प्रोनाउन जो होते हैं 11 काइंड्स के होते हैं, जिसमें पहला था पर्सनल प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड आल्सो कॉमन एरर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारे कॉमन एरर होते हैं, यूज कैसे करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, और पर्सनल प्रोनाउन से हमारे परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 0 लेवल का एग्जाम हो, चाहे हाई लेवल का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स में आप बैठे हैं, ठीक है, या एसएसआर की परीक्षा में बैठे या डबल ए की परीक्षा में बैठे हैं, और टेट सुपर टेट इत्यादि की परीक्षाओं में जो बैठते हैं, यदि पर्सनल प्रोनाउंस जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेडिंग लगाइए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, व्यक्तिगत सर्वनाम। व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा आई, उसके बाद वी, यू, ही, सी, इट, दे। दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। यही हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि जो पर्टिकुलर जो ग्रामेटिकली जो पर्सन होते हैं, यही पर्सन होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन जो डिनोट्स करता है, किसको डिनोट करता है? Personal pronouns are pronouns that associated primarily with particular grammatical person like first person, second person and third person। यानी कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो एसोसिएटेड होता है प्राइमरली विथ अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन। पर्टिकुलरली ग्रामेटिकल जो पर्सन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, यही हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और इन्हीं को हम डिवाइड करते हैं कितने भागों में? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। ओके, अब इन्हीं में आपके फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। ओके, तो हम इनके फंक्शन को देखते हैं कि इनका फंक्शन कैसे चलता है और कैसे अपनी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनके फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? जैसे नाउन का फंक्शन बताया था कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस और इस सब बसे नाउन के देश। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो भी जो डिपेंडिंग होते हैं अपने नंबर पे, ओके, अपने जेंडर पे और अपने केस पे। नंबर का मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। केस का मतलब कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, और जेंडर का मतलब होता है मैस्कुलिन, ओके, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। क्लियर है ना। जितना हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन बिकॉज इट कैन प्ले ऑल द रोल्स ऑफ नाउन। क्लियर है ना। तो चलिए इनके फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन आर द प्रोनाउन दैट एसोसिएटेड प्राइमरली with a particular grammatical person like first person, second person and third person। और यही जो प्रोनाउन होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जो हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए इनके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है आपका? जैसे आप लिखेंगे पर्सन, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है हमारा
पोजेसिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। पोजेसिव केस के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, सो यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन पे पहले फोकस करते हैं। फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, आई होता है और वी होता है। ओके, चलिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पोजेसिव प्रोनाउन माई होता है। क्लियर है। उसी तरह वी का अस होता है और उसके बाद आवर होता है और उसके बाद आवर्स होता है। दीज आर द फंक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। In there are two parts of possessive case and possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective my and possessive pronoun mine. Clear है। अभी my और mine में अंतर आपको बताएंगे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है आपका, यू होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव योर और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले पर्सन में, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में देखते हैं क्या होता है, ही और ही का ऑब्जेक्ट हिम और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, हिज। सी का आपका है, उसके बाद है, उसके बाद हर्स। उस तरह ईट है, ईट का ऑब्जेक्ट ईट और ईट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। उस तरह आपका आता है दे का ऑब्जेक्ट देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका दियर और पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चीजों को होता क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब होता है कि वह प्रोनाउन जो बात कहने के लिए प्रयोग करता है, अर्थात जिस प्रोनाउन से हम बात कहते हैं, अर्थात बात करने के लिए प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। क्लियर। और जिससे हम बात करते हैं वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो बात करने वाला जो प्रोनाउन होता है वो होता है आई और वी। मैं आपसे बात करता हूं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस मार्कर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस कमरे की बात करते हैं। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन में कौन से पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में बात करें वो थर्ड पर्सन होगा, जिससे आप बात करेंगे वो सेकंड पर्सन होगा और हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा तो कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब कि वो प्रोनाउन जो बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है और सेकंड पर्सन का मतलब जिससे हम बात कहते हैं और जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। क्लियर। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये पूरा जो सब्जेक्टिव केस है, अर्थात जब भी यूज होंगे तो क्रिया से पहले होंगे, सब्जेक्ट के रूप में होंगे और ये जब भी यूज होंगे क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। क्लियर है। ये सब्जेक्टिव हो गया और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। पॉजेसिव में दो ऑप्शन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। जितने भी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं बिना नाउन का नहीं बैठते हैं, जैसे माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कजिन इत्यादि यूज करते हैं ना, माई पेन, माई स्कूल इत्यादि आप यूज करते हैं। कभी माइंड फादर नहीं बोलेंगे क्योंकि माइंड जो होता है एक स्वामित्व का भाव प्रकट करता है, वो खुद एक इतना पोजीशन दिखाता है कि उसके बाद नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी माइंड के बाद यदि नाउन का प्रयोग किया गया होगा तो बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर होगा और माई के बाद यदि नाउन का प्रयोग नहीं किया गया होगा तो वो भी ग्रामेटिकल एरर होगा। अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है कभी बिना नाउन का नहीं बैठ सकता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन की नाउन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए एग्जांपल देखते हैं, कुछ चीजों समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये जो फंक्शन है, ये जो चार्ट है आपको बनाया है, इस चार्ट से बहुत सारे बेनिफिट होता है। जब हम नरेशन पढ़ते हैं, जब हम वॉइस पढ़ते हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि नरेशन में पर्सन को चेंज करते हैं और यही तीनों पर्सन होते हैं कि कब हम कौन से पर्सन को कहाँ चेंज करेंगे उसको चेंज करते हैं। और उसी तरह हम वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कैसे चीजों को हम बदलते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। अब यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या यूज होता है। तो पहला जो यूज है आपका कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आप बोले कि आई हेल्प ही, अब बोले आई हेल्प ही, सही है, सही है।
हेल्प हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब बताइए ही ऑब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि ही का तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ठीक है ना। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का एग्जांपल दे रहा है, आप बोलते हैं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, पेन इज ए नाउन, पेन इज ए नाउन, और उससे पहले मैंने यूज कर दिया क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। मैंने बताया ना कि माई जो होता है बिना नाउन का नहीं बच सकता है, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउन में यूज करेंगे, प्रोनाउन बनाएंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, विदाउट नाउन बैठता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसको नाउन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होगा कि दिस पेन इज माइन पेन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जितने भी आप चार्ट में पॉजेसिव प्रोनाउन देखे हैं उस पे पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए क्लियर हो गए हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ प्रयोग किए गए हो, ठीक है, तीनों पर्सन के प्रोनाउन, जब तीनों पर्सन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात होती है, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ प्रयोग किए गए हों तो उनको हम कैसे यूज करते हैं। सेंटेंस में यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ प्रयोग किए गए हों तो हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो वहां पे दो कंडीशन बनता है। दो कंडीशन क्या बनता है, जो पहला कंडीशन होता है वो होता है हमारा फॉर गुड हैबिट, और दूसरा कंडीशन होता है फॉर बैड हैबिट, ठीक है ना। अब ये भी कह सकते हैं कि फॉर गुड सेंस या गुड वर्क, और फॉर बैड वर्क, बैड सेंस, और तो गुड वर्क के लिए हम जाते हैं 231 के यहाँ, और बैड वर्क के लिए 123 के यहाँ। 231 का मतलब होता है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। बैड हैबिट के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब हम बुरी आदत जैसे किसी को मारना, हत्या करना, चोरी करना, पापी हो जाना, अपराधी हो जाना, ये सब बैड हैबिट है। कहीं घूमने जाना, एंजॉय करना, दोस्ती निभाना है, ठीक है ना, पार्टी मनाना, दैट इज गुड हैबिट, गुड सेंस, गुड वर्क। तो उस कंडीशन में हम 131 के आ जाएंगे, जैसे सॉरी 231 के आ जाएंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। एक सेंटेंस में लिखा, यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। अब बताइए क्रिमिनल्स ये गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स और क्रिमिनल्स में क्या अंतर है। क्रिमिनल्स जो है इसका मतलब होता है अपराधी, और अपराधी होना एक क्या है, बैड हैबिट है, और बैड हैबिट के लिए ये जो हमारा सीक्वेंस है वो गलत है, ओके। क्योंकि बैड हैबिट के लिए हम किसके यहाँ जाते हैं, 123 क्या, गुड हैबिट के लिए। तो दोस्त होना गुड हैबिट है, तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और दोस्त होना अच्छी बात है, तो जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किए गए हों तो गुड हैबिट के लिए 231 कह जाएंगे, अर्थात सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब बैड वर्क और बैड हैबिट या बैड सेंस की बात करेगा तो 123 के आ जाएंगे। क्रिमिनल्स होना हमारा एक बैड हैबिट है, इसलिए सेंटेंस गलत है। होगा क्या, ये सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई होगा, उसके बाद यू होगा, एंड ही आर क्रिमिनल्स, ओके। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। तो उस कंडीशन में अपराधी होना है क्या हो गया, गुड, बैड हैबिट हो गया, बैड सेंस हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि सेंटेंस में एक साथ प्रयोग किए गए हों तो यदि गुड हैबिट का या गुड सेंस प्रकट करेंगे, गुड सेंस का एक्सप्रेशन देंगे, तो 231 यानी 2 3 1 के यहाँ जाएंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के यहाँ जाएंगे। जबकि जब वो बैड सेंस का एक्सप्रेशन देगा तो 1 2 3 के आ जाएगा। 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इतना तो जरूर बनता है कि आप उतना जरूर करिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यू एंड आई आर सिनर्स।
सिनर, सिन मतलब होता है पाप, सिनर्स होता है पापी। अब बताइए सिनर्स का मतलब क्या हो गया? पापी। गुड हैबिट की बैड हैबिट, बताइए फटाफट बताइए। सिनर्स का मतलब पापी, गुड हैबिट की बैड हैबिट। गुड बैड हैबिट ना, बैड से बैड सेंस, बैड एक्सप्रेशन। सो यू इज अ सेकंड पर्सन एंड आई इज अ फर्स्ट पर्सन। बताइए सेंटेंस का सीक्वेंस सही है गलत है? इसमें दो ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तीनों पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों पर्सन नहीं होंगे। यदि दो पर्सन होंगे तो जो अब्सेंट होगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे, जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कौन है? सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सिनर्स जो है, पापी होना एक बैड हैबिट है, और बैड हैबिट के लिए हम यूज करते हैं 123 के यहां जाते हैं। अब कौन अब्सेंट है? तीसरा पर्सन अब्सेंट है ना सेंटेंस में, दो ही है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इधर आएगा, अर्थात ये बन जाएगा आई, और उसके बाद यू, आई एंड यू, ये यहां आ जाएगा, और उसके बाद आर सिनर्स। अब इसी के समकक्ष में देखिए यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन है, सीक्वेंस वन से थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन के बारे में बातें नहीं करें, जो नहीं रहेगा उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है? जिसे लिखेंगे ही एंड आई आर सिनर्स। बताइए सेंटेंस सही गलत है? बताइए फटाफट बताइए, फटाफट बताते रहिए चीजों को। ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सिनर्स यहाँ पे पापी, क्रिमिनल्स होना, पापी होना, चोरी करना, चोर बनना, ये सब क्या है? बैड हैबिट है ना। ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो बताइए सीक्वेंस सही है? बिल्कुल गलत है। ये होगा क्या कि आई एंड ही आर सिनर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि तीनों पर्सन की बात ना करें, यदि दो ही पर्सन की बात करेगा, तो तीनों पर्सन को आप लिख के देख लीजिएगा और देखिए कौन अब्सेंट है। जो अब्सेंट है उनके बारे में उसके बारे में फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है ना? जो अब्सेंट है उसको छोड़िए, जो अब्सेंट है उसको छोड़िए, जो प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अब यही गुड हैबिट के लिए सेंस लगता है, यही जो होता है हमारा गुड हैबिट के लिए। एक और देखेंगे एग्जांपल, गुड हैबिट सेंस करेंगे। जैसे मैंने बोला कि आई एंड यू हैव डन दिस टास्क। कह रहा है कि आई यू हैव डन दिस टास्क। बताइए किसी काम को पूरा कर देना बैड हैबिट की गुड हैबिट? बैड हैबिट की गुड हैबिट? गुड हैबिट ना। गुड हैबिट है तो आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन अब्सेंट है? थर्ड पर्सन अब्सेंट है ना। तो ये गुड हैबिट है तो किसके यहाँ जाएंगे? 231 के यहाँ। आई थर्ड पर्सन अब्सेंट है तो पहले कौन आएगा? सेकंड ना, और उसके बाद फर्स्ट, यही दोनों बचेंगे। लेकिन पहले कौन आ गया? फर्स्ट। बाद में कौन आ गया? सेकंड। अब गुड हैबिट के लिए ऐसे हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा यू एंड आई हैव डन दिस टास्क। ओके, इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, चलिए एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होने होंगे। कोई भी परीक्षा आएगा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं है। कितने जितने भी क्वेश्चन आपके पर्सनल प्रोनाउन के बनेंगे, चाहे वो छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा और उससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाए, चाहे वो एयरफोर्स में बैठ जाए या SSR, ठीक है ना, डबल है, ठीक है ना, उसके बाद टेट, सुपर टेट इत्यादि जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उनमें आप बैठेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा, आई होप कि वो सब कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं यहाँ पे। एक और कॉन्सेप्ट, काफी अनोखा कॉन्सेप्ट है वो, उसको हम लोग सीखेंगे क्योंकि जल्दी किताब में वो नहीं मिलता है। और वो है क्या कॉन्सेप्ट कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किएगा, तीनों पर्सन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऊपर मैंने बात करी जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हैं तो दो कॉन्सेप्ट होता है, गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। लेकिन जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हों और तीनों क्या हो? प्लूरल। तीनों क्या हो? प्लूरल हो, तो उस कंडीशन में हम गुड हैबिट बैड हैबिट का सीक्वेंस नहीं लगाते हैं, बल्कि एक ही सीक्वेंस यूज करते हैं। कौन सा? प्लूरल। जब तीनों प्लूरल होंगे तो एक ही सीक्वेंस यूज करेंगे दोनों के लिए। कौन से दोनों के लिए? गुड के लिए भी और बैड के लिए भी, गुड हैबिट के लिए भी और बैड हैबिट के लिए एक ही सीक्वेंस यूज करेंगे,
123 का मतलब 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। किस कंडीशन में? प्लूरल कंडीशन में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वी, तो वी मतलब हम लोग प्लूरल, उसके बाद यू तुम लोग प्लूरल, और उसके बाद एंड दे का मतलब वे लोग, आर गुड फ्रेंड्स। अब बताइए गुड फ्रेंड्स होना कौन सी आदत है, गुड हैबिट की बैड हैबिट? गुड हैबिट ना। जब गुड हैबिट है तो वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और दे क्या हो गया? थर्ड पर्सन। हम कहेंगे तो सर बताए थे ऊपर, ये सर तो पहला कॉन्सेप्ट बताया जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए गए हों और तीनों प्लूरल हों तो उस कंडीशन में हम 231 के आ जाते हैं, 231 के आ जाते हैं। लेकिन जब तीनों प्लूरल होंगे तो हम 123 के आ जाएंगे। ये तीनों प्लूरल है, ये तीनों क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे 231 के हम नहीं जाएंगे, 123 के आ जाएंगे। इस सेंटेंस को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि वी, यू एंड दे आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स अपराधी होना, बैड हैबिट। बैड हैबिट का सीक्वेंस ऑलरेडी वही है। तो बस आपको याद क्या करना है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ हों और तीनों क्या हो? प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब बहुवचन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? 1 2 3 का ही लॉजिक अपनाते हैं, ना कि 231 का। अब देखिए वी और दे तो ऑलरेडी प्लूरल हम पहचान लेते हैं। जो आप अभी चार्ट देखें, चार्ट में देखेंगे जो यू होता है, यू जो हमारा सिंगुलर पे होता है और क्या होता है? प्लूरल होता है। जब एक प्लूरल और दूसरा प्लूरल दोनों अगर किनारे और बीच में आ जाए तो ऑटोमेटिक जो यू होता है वो क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। तो उस कंडीशन में किसके आ जाएंगे? किसके आ जाएंगे? 123 के यहाँ। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि नहीं क्लियर होंगे तो फिर हम अगले वीडियो में आते हैं तो आपको और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी तो एक दो कॉन्सेप्ट बताएं, अभी और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।